फिर रही बात अब ये कटारिया की, ये तो गाइस इन्होंने जो किया है ना, देखो मतलब शो मतलब जिनके बेसिस पे चल रहा था। बच्चे मेहनत करते हैं। लड़ाई झगड़े पसंद है ना। हाँ तो लड़ाका बनेगा क्या तू? ना तो कविता तो रोने को तैयार उस दिन चाय ना पी रही। सही में सच्ची में कह रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करें नया ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस दिन की शुरुआत कर रहे हैं और हफ्ता भर हो गया कोई बिग बॉस के बारे में बात नहीं की। रिसेंटली गाइस बिग बॉस का ट्रेंडिंग में चल रहा है सिस्टम क्या कि अरमान और उसको लव कटारिया को जो है बाहर निकाल दिया। तो गाइस देखो, बिग बॉस देखने का ना सिर्फ यही मोटिव था। इतने दिन से मैं देखता था अरमान भी तो ऐसी बात नहीं है, बढ़िया खेलता था, बोल्ड पर्सनैलिटी था, जो था बोलता था, बढ़िया फुटेज देता था। ठीक है। दूसरा लव कटारिया को बहुत पहले से देखो फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया लगता है, अच्छा खेल रहा था, ना तो इधर की उधर करता था और बढ़िया गेम खेल रहा था। ऐसा नहीं था चुपचाप रहता था, अपना भाई पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, सब चीज रखता था। लेकिन पिछली बार जो हुआ, जैसे शिवानी और विशाल वाले में हुआ, शिवानी को चलो बाहर की वोटिंग से निकाल दिया, ठीक है। फिर है ना मतलब जो सेम नॉमिनेशन हुआ उसमें से पहले तो तुमने है ना शिवानी को बाहर निकाल दिया, ठीक है, वो वोटिंग के बेसिस पे, वो ठीक था, ठीक है, जितनी वोट मिले ठीक है, मान लिया निकलेगी वो। फिर सेम ही नॉमिनेशन में जिसके मतलब उसके शिवानी के बाद सबसे जिसके कम वोट्स थे उसको तुमने काउंट करके सेम ही नॉमिनेशन में तुमने उसको भी निकाल दिया। ये क्या मतलब हुआ? एक नॉमिनेशन में तो एक की जाना जाएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा जो सबसे कम मिले फिर उससे कम किसको मिले, ऐसा करते करते थोड़ी होता है यार। ठीक है, एक उसमें एक को ही निकालना चाहिए, उसको भी गलत निकाला, बहुत गलत निकाला, क्योंकि उससे तो ज़्यादा वोट मिले थे ना, शिवानी से तो ज़्यादा ही वोट मिले थे उसको। तो ये क्या मतलब था? ठीक है। फिर रही बात अब ये कटारिया की, ये तो गाइस इन्होंने जो किया है ना, देखो मतलब शो मतलब जिनके बेसिस पे चल रहा था, ठीक है, 2-3 जने ही थे जिनके बेसिस पे चल रहा था। उसमें से एक था रणवीर, सना मकबूल और लव कटारिया और अरमान। रही बात फिर है ना इसकी लव कटारिया की, फिर क्या इसका कंट्रीब्यूशन था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हाई कंट्रीब्यूशन था इसका, मतलब अपने बिग बॉस के घर में। फिर तुमने इसको भी निकाल दिया, मतलब और किस बेसिस पे? अंदर ही अंदर वोटिंग करा दी। अंदर जब तुमने ये कॉन्सेप्ट रख रखा है वोटिंग का, ठीक है, कि बाहर से जो है इनके फैंस वोट करेंगे, लोग वोट करेंगे, गेम देख के वोट करेंगे, वो तुमने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रखा है पिछली बार से। ठीक है, ये क्या मतलब है यार, बताओ। तुम्हें तो सिर्फ जब बंदे ही निकालने हैं अंदर से, तो ऐसे ही पकड़ के निकाल दो फिर, और क्या बचे हुए। और ये बचे हुए कौन है गाइस? बचे हुए हैं अब ये सना मकबूल, रणवीर, ये अपना नेजी, साई केतन और कृतिका। और साई केतन कृतिका का तो जीरो कंट्रीब्यूशन है एकदम। क्या है, उनको देखने का मन नहीं करता, बताओ कौन देखता होगा उन दोनों को? ठीक है, बचा कौन? नेजी के चलो 1-2 पॉइंट मान लो, उसकी हरकतें देख के मतलब ठीक है, वो देख लेता होगा, ठीक है, उस घर का थोड़े अलग टाइप किया तो वो लोग देख लेते हैं उसको, ठीक है, 1-2% लोग देख देंगे। और माना ठीक है, टॉप 5 में है ना रणवीर और सना मकबूल डिजर्व करते हैं अंदर रहना। अब जीतेगा तो उन दोनों में से कोई जीतेगा। अब देखो बिग बॉस का कोई भरोसा नहीं है, अभी जीतने के टाइम में तो वोटिंग दिखा देंगे, उससे पहले भी अब देखना, ये जब 3 जने और निकालेंगे ना, ऐसे निकालेंगे ये। तो गाइस अपने तो देखो, लव कटारिया की वजह से मैं बिग बॉस देखता था, और है ना मैंने लाइफ में पहला ही सीज़न है ये जिसके मतलब लगातार 10-15 मैंने एपिसोड देखे हैं। नहीं तो मैंने ज़िंदगी में ना अपनी ना बिग बॉस आज तक एक एपिसोड नहीं देखा। ठीक है, आज तक मैंने कोई ऐप डाउनलोड करके ना टीवी में कभी भी नहीं देखा, सिर्फ यही देख रहा था मैं। और अब उन्होंने है ना वो भी मतलब रीज़न है ना मतलब ख़राब कर दिया कि देखने का, अब किसको देखें बताओ। तो इससे बढ़िया तो है ना मैं आपको बताऊँ ना, इंडिया में बहुत बड़े रियलिटी शोज़ हैं जो मतलब है ना या तो परफॉर्मेंस पे चलते हैं पूरे के पूरे, जैसे खतरों के खिलाड़ी और ये सारे हो गए, बाकी बचे में इंडियन आइडल और ये सिंगिंग वाले जितने भी डांस वाले जितने भी हो गए ना, मतलब ये सारे वोटिंग में चलते हैं। तो है ना ये जेन्युइन वोटिंग में चलते हैं यार, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब जेन्युइन शोज़ जो होते हैं ना। और ऐसे बिग बॉस जैसे फर्जी शोज़ तो मतलब ख़राब है इनको देखना, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जब आपका ना मतलब ख़त्म हो गया आपका मोटिव, ठीक है, बचे हुए कुछ दिन थे, जब आपने किसी के कंधे बंदूक रख के TRP ले ली और ना पूरा फेम ले लिया, रील वायरल करा ली, अपने शोज़ वायरल करा लिया, सब कुछ करा लिया, जब उन्होंने काम पूरा हुआ तो सबसे बढ़िया जो मेन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे उनको बाहर निकाल दिया। और क्यों? अंदर ही अंदर वोटिंग करा के। जब अंदर ही तुम्हें वोटिंग करानी है फिर बाहर का कॉन्सेप्ट ही क्यों लाए हो तुम वोटिंग का? ये बताओ। तुम लोगों को पागल बना रहे हो कि वोट करो। तो ये ऐसी वाली बात है कि बिग बॉस देखो देखना छोड़ दो, सही बता रहा हूँ। मैं तो ना गलती कर दी थी देख के, ये 15-20 एपिसोड में लगातार देखे थे, क्योंकि मैंने एक चला के देखा, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर ऐसे मैं कंटिन्यू देखता रहा। ठीक है, और लोगों को तो ये शो ना ये वाला सीज़न तो वैसे भी अच्छा लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि है ना लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था। और मैं तो देखो फर्स्ट टाइम देख रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं बिग बॉस, तो मेरे लिए तो अच्छा लग रहा था वो।
लेकिन अब जो इन्होंने हरकत की है ना, तो फिर मन उड़ गया मेरा बिग बॉस से। तो ठीक है, फर्जी शो है एकदम। अपन दोनों को मैं तो टाइम वेस्ट करूँगा नहीं बिग बॉस देख के। अब अगर उन दोनों में से कोई होता, ठीक है, बड़े कंपटीशन रहता तो देखते भी। देखो यार, अब तो कोई मतलब ही नहीं, क्या देखें। ये तो गैस सारे के सारे जूते हैं ना, धो के मैंने अभी सुखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि सारे गंदे हो जाते हैं। फिर मैं बताया इनको ना, पहले तो ना अच्छे से धोता था, लेकिन हम मैंने ना कोई हैक ढूंढा है, मम्मी ने बताया मेरे को हैक। सारे के सारे ना इनको मशीन में डाल दो और साथ में 1-2 टी-शर्ट डाल दो, कोई भी पुरानी, और धुल जाएंगे। देखो कितने नए के नए हो गए। देखो बस बादल हो रहे हैं, बारिश ना आ जाए। बारिश आ गई तो सारे बाग पीस खराब हो जाएंगे। हाँ भाई चेस, क्या हाल है? अब गाइस उनके फैंस और बोल रहे हैं कि ना जियो सिनेमा की उसमें जाओ, रेटिंग दो, ख़राब कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, कमेंट करो। तो इन सबको कोई मतलब है नहीं। देखो ये सब बेकार की बातें हैं, जो हो गया ठीक है, गलती की है, लेकिन बिग बॉस ने उल्टे सीधे काम किए हैं। लेकिन अब क्या करें, देखो यही है, गेम है जो है, कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। तो जियो सिनेमा की रेटिंग वेटिंग गिराने से क्या मतलब। देखो अब मैं जहाँ भी कमेंट देख रहा हूँ ना, सबकी रील पे यही है कि जाओ जियो सिनेमा की रेटिंग ख़राब कर दो, उसको रेट दो, वर्स्ट, फेक, स्कैम, ऐसे उल्टी सीधी बातें हैं। क्या कहना है आपका बिग बॉस के बारे में? क्या कहना है आपका? मैं कह रही थी, अभी सो रहा था कि तू उल्टे सीधे शो मत देखेगा, इनसे दिमाग खराब हो जाएगा, इस टाइम करते हैं लड़ाई झगड़े। मैं तो तू देखता है ना ये, तो अभी मैंने 1-2 बार ये देख लिया। मैं तो इतने सालों से चल रहा है, कभी नहीं देखा। ये बताओ कितनी तू मैं कुत्ते फजीती करते हैं, ये कोई देखने के शो है बच्चों के? गैस पता है, मैं रात को कभी बार देखता हूँ, फुल वॉल्यूम में देखता हूँ, बिना एयरपोर्ट्स लगाए। मम्मी सुनती रहती है, मम्मी मेरे को रोज कहती है ये उल्टे सीधे क्या देख रहा है। सच बताएं, वैसी मेंटालिटी हो जाती है, जैसे तुम शो देखोगे वैसे ही बन जाओगे तुम। ये कभी मैं घर में लड़ने लग गया ना शंकर से, कभी घर में बिग बॉस बना दूंगा। कुछ तो मनना आता ही है जब गंदे शो देखोगे तुम। ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। फिर वाले शो देखो, फिर कौन सा आइडल देखो, कुछ बच्चों के, छोटे बच्चों के डांस वाले शो चले वो देखो, तो कुछ देखने से अच्छा लगता है। कुछ ढंग के भी है वो, बच्चे मेहनत करते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े पसंद है ना। हाँ तो लड़ाका बनेगा क्या तू? चेस, तेरे को कौन सा शो पसंद है? ये बिग बॉस ये बिल्कुल काम की चीज नहीं है। तो दिमाग बिल्कुल खराब होने वाला है। अब तो वैसे भी उन्होंने बहुत ही खराब चीज किया, वैसे ही देखना छोड़ दिया। हाँ तो नहीं देखने चाहिए। आपको पता है वैसे क्या हुआ? वो तो शिवानी निकल गई है, वो में कविता काम करने आती है ना, पहला आकर वो देखती है बिग बॉस देखती है। तो उसके साथ कई बार, और तेरे साथ मैंने कई बार वो देख लिया। और शिवानी निकली ना, तो कविता तो रोने को तैयार, उस दिन चाय ना पी रही। सही में, सच्ची में कह रही आंटी आज तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा किस लिए? कि शिवानी निकल गई। मैंने कहा शिवानी तेरे को लड्डू दे रही थी, शिवानी निकल गई, शिवानी तेरे को कुछ दे रही है? मैंने कहा अपना काम कर, और शिवानी वानी के चक्कर में बिल्कुल मत रहे, तू काम कर अपना। आप भी मेरे को लग रहा है चुप चुप देखती हो बिग बॉस। मैं तो कभी नहीं देखती शो, 13-14 सालों से चल रहा है। मैं तो ऐसे देखती हूँ जैसे बच्चों के गानों के प्रोग्राम, इंडियन आइडल है और तुम्हारे सारे गामा है। मैं तो ये तो चीज़, यही शो असली होता है, क्योंकि इनमें पता है वोटिंग असली होती है। वोटिंग असली होती है। मुझे बच्चों के शो अच्छे लगते हैं, डांस